मंगलवार का दिन जो है साहस और शक्ति का दिन माना जाता है। आज हम आए हैं सेक्टर 40B के श्री हनुमान मंदिर में। हमारे साथ हैं पंडित जी श्री राजेश वशिष्ठ जी। पंडित जी से जानते हैं कि मंगलवार का दिन हमारे लिए कैसा बीतने वाला है, इसका क्या महत्व है। जय श्री राम सभी दिन भर न्यूज़ देखने वालों को। मैं पंडित राजेश वशिष्ठ श्री हनुमान धाम सेक्टर 40 से। पंडित जी, जो मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, इसके पीछे का क्या महत्व है। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो सभी दिन हनुमान जी के ही हैं, भगवान के हैं, ईश्वर के ही हैं, लेकिन हर एक देवता का एक अलग से दिन का एक विशेष महत्व होता है। जैसे भगवान शिव को सोमवार के दिन उनका पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से फिर हनुमान जी महाराज का जो जन्म उत्सव है वो मंगलवार के दिन और पूर्णिमा तिथि में हुआ था, तो इसलिए हनुमान जी का जो पूजन होता है वो मंगलवार को विशेष फल के देने वाला होता है। यूँ तो हर दिन ही आप हनुमान जी के पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मंगलवार के दिन उनका पूजन करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व रहता है। पंडित जी, बहुत से भक्त जो है हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसका सही से लाभ लेने के लिए मतलब उसको कब और कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो एक सूक्ष्म रूप से संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला पाठ होता है। अगर आपका आचरण सही है, आपकी नीयत सही है, आपका व्यवहार सही है, तो आप किसी भी रूप में रह करके, घर पर बैठ करके या फिर मंदिर में जा करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका आपको जो फल है वो अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपका आचरण सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, तो आप चाहे जितना दिन भर उसका पाठ करते रहें, जब तक आप हनुमान जी को समझेंगे नहीं, जब तक उनके प्रति आपकी भावना या आपका भाव सही नहीं होगा, तब तक उस हनुमान चालीसा का आपको पाठ का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप हनुमान जी के प्रति अपने भाव अच्छे रखें, अन्य बंधुओं के साथ भी अपने भाव अच्छे रखेंगे तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो बड़ा ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली रहता है। पंडित जी, हनुमान जी को जो है सिंदूर और चोला भी चढ़ाया जाता है, तो उसके पीछे का भी कोई विशेष महत्व। उसके पीछे का विशेष महत्व ये है कि एक ये रामचरितमानस जो रामायण है उसके अंदर वर्णन आता है कि जब श्री हनुमान जी और राम जी और माँ जानकी जी जब लंका से अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय माता जानकी ने जब श्रृंगार कर रही थी तो सिंदूर से अपनी मांग को भर रही थी। और ऐसा देख करके हनुमान जी ने माँ जानकी से पूछा कि माता, आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगा रही हैं। तो माँ जानकी ने बताया कि हनुमान जी, इस सिंदूर के लगाने से रघुनाथ जी हैं, जो राम जी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो बस इतनी बात सुन करके हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया। तो उस दिन के बाद से माँ जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि हनुमान जी, आज के बाद जो भी आपके भक्त या रघुनाथ जी के भक्त आप पर मंगलवार को या फिर किसी भी दिन सिंदूर का चोला आपको लगाएंगे तो उनके सारे संकट, सारी बाधाएं सहज ही दूर हो जाएंगी और उनकी सभी मनोभावनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उस दिन के बाद से श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। पंडित जी, आज जो है मंगलवार है, तो आज का दिन जो है भक्तों के लिए कैसा बीतने वाला है। देखिए, ऐसा है कि आजकल जो दिन चले हुए हैं, ये माघ का महीना चला हुआ है और माघ मास शुक्ल पक्ष में 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक, माने कि आज 27 जनवरी जिस प्रकार है, ये गुप्त नवरात्रि माह का ही चले हुए थे और आज गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं, जो कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। तो आज गुप्त नवरात्रे हैं, तो इसमें आप श्री हनुमान जी महाराज का विशेष पूजन करने के लिए एक नारियल ले लें और 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें। उस कपड़े को नारियल के ऊपर लपेट करके लाल सिंदूर से वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना करके जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, उसकी हनुमान जी के सामने प्रार्थना करके उस नारियल को हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण करेंगे तो आपके ऊपर माँ भगवती और वीर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होगी। ये हमारा मंदिर जो है ये सेक्टर 40B में विद्यमान है, जो कि पूरे चंडीगढ़ में, पंचकुला में या मोहाली में आपको पंचमुखी, दक्षिणमुखी और 32 फुट के हनुमान जी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जो ये सिद्ध पीठ है श्री हनुमान धाम, ये विशेष एक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मंदिर है और मंगलवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा
भीड़ रहती है। बड़ी बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ पर हनुमान जी से अपनी विश मांग करके जाते हैं और हनुमान जी उनकी विश बड़ी सरलता, बड़ी सहजता और नम्रता भाव के साथ पूर्ण करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को, देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि सेक्टर 40B में श्री हनुमान जी महाराज का बहुत ही दिव्य एवं भव्य मंदिर है। यहाँ पर आकर के एक बार जरूर हनुमान जी के दर्शन करके जाएं, तो आपकी सारी कामनाओं को श्री हनुमान जी महाराज बड़ी आसानी और सहजता से पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। अगर आप हमारे ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ मैं शालिनी भारती, चंडीगढ़ दिन भर।